हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का फिर से एक बिहार एसआई के नए प्रैक्टिस सेट में। और ये बिहार दरोगा का अपडेटेड सेट रुक्मिनी का है, जिसका सेट नंबर आज 9 डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले 8 सेट ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारा सेट आपको करवाया गया है। और साथ ही पीडीएफ के लिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको एक से पूरा सेट आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं फिर आज का सेट। पहला सवाल से आप लोग सीधा कमेंट करते चलिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला सवाल से। तो पहला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गमन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गमन करते हैं, तो ये लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन ये करते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बारे में सत्य है। तो विस्थापन के परिमाण के बारे में जो सत्य है वो ऑप्शन बी है, यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। क्वेश्चन 3 दिया है, कहा गया है कि किसी वेग पर चलते हुए ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग कैसा होगा। तो गेंद का जो मार्ग होता है वो एक परवलयाकार होता है। कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है। नेक्स्ट लिखा है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक बताइए कौन है। तो यह पुस्तक है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो इसके लेखक हैं किरण देसाई। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में दिया है कि तारिक ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन है। चले, राइटर पूछा है इसमें भी, तो फ्रेंड्स आंसर सी होता है आहिया बिन अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज या शासन के दावों के 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा था। तो 6 का आंसर याद रखिए ऑप्शन बी होता है गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 7 दिया गया है, कहा है बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्य के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में किसके तहत शामिल किया गया था। तो इसमें शामिल किया गया आर्टिकल 21 के ए। क्या होगा, तो 21 का ए के तहत। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय से प्रभावित किए जाते हैं। तो 8 का आंसर क्या है, तो 8 का आंसर ए होता है संचित निधि। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये नागरिकों के ऊपर, किसके ऊपर, नागरिकों के ऊपर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। अब ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो 10 का आंसर जो है वो होता है डांडिया रास। कौन सा, डांडिया रास इसका राइट होगा। चलिए अगला है 11, कहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता इसमें नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो 11 का आंसर जो है ऑप्शन ए करना राइट होगा। इन वनों में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो यहाँ पर इसकी विशेषता सही नहीं है। और अगला सवाल फ्रेंड्स 12 से करना है, देखेंगे 12 नंबर सवाल दिया है, निम्न में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आया था इब्न बतूता, और इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक याद रखिएगा। ठीक है, तो रेहला। ठीक है, कौन सा पुस्तक, तो रेहला। और अगला सवाल है 31, कहा गया है कि एक ऐसी फसल जिसका उपयोग खाद्यान्न और चार दिनों रूप में किया जाता है, यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथन में से किस फसल का वर्णन किया गया है, तो उस फसल का नाम बताइए। तो यहाँ पर मक्का के बारे में वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, कहा है भारतीय पैरालंपिक समिति वर्तमान अध्यक्ष कौन है। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आंसर बी होता है देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है वो है अटल सेतु। क्या है? अटल सेतु। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 2024 से इंडियन पिनल कोड की जगह कौन सी संहिता लागू किया है। कौन सी संहिता लागू किया है, तो 16 का ऑप्शन ए होता है भारतीय न्याय संहिता। चलिए आप देखिएगा अगला सवाल 17 है। इसमें का एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो आंसर होता है कण वृत्तीय पथ पर गति करता है। क्वेश्चन नंबर 18, तापमान को बढ़ाने पर गैसों के दाब बढ़ जाता है क्योंकि उच्चतर तापमान पर क्या होता है। उच्चतम तापमान पर क्या होता है। 18 का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाता है, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिखा है मानव आंखों के निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो आंसर ए होता है मायोपिया। इसका क्या है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है 21 और इसमें लिखा गया है निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है। चलिए सही कथन देखिए इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन बिल्कुल डी ऑप्शन करना राइट है। ऑप्शन नंबर डी, सकल प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज। 22 क्वेश्चन देखिए दिया है, आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। आवेग इम्पल्स को, तो इम्पल्स जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी, एक पिंड पर थोड़े समय के लिए किए गए कार्य बल जो होता है वो आवेग होता है। 23 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित इसमें नहीं है। चलिए देखिएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 23 का राइट आंसर, तो 23 का ऑप्शन नंबर बी करना सही है, ब्लू लाइन बैडमिंटन। कौन सा है? ब्लू लाइन बैडमिंटन। 24 क्वेश्चन है, संविधान के 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा निम्न में से संविधान में क्या शामिल किया गया है। तो इसके तहत जो है मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया। और अगला सवाल 25 दिया है, कहा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और बताइए इसमें कौन सा कालक्रम इसका सही है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2 4 1 3। चलिए अब देखिए 26, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र सीमा कितनी थी। जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था तो उस समय 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा इनकी उम्र थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साबरमती से शुरू किया गया था, गुजरात के साबरमती से। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करिए। क्वेश्चन में ये बताना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था वो किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ये, तो याद रखिएगा दांडी मार्च। ठीक है, किस मार्च के नाम से, तो दांडी मार्च के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। सवाल नंबर 28 है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे। तो इनमें जो पेश वकील हुए थे वे थे भोला भाई देसाई। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में। चलिए अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, कहा है नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 30 का आंसर जो होता ऑप्शन सी सेशेल्स में। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 में किस देश में पूरी हुई है। तो सबसे बड़ी जो पूरी हुई है वो है भारत। कहाँ पर? सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में।
अब देखिए क्वेश्चन आपका 32 पूछा गया है। लिखा है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार सही कथन इनमें से चुनिए, कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर जो है सी करना होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 33 कहा गया कि द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या होता है। तो द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक जो होता है वो घट जाता है। कैसा घटता है। अब देखिएगा 34 से लिखा है पीने योग्य जल के लिए जल को शुद्ध बनाने के प्रयोग में आने वाली फिटकरी का रासायनिक दृष्टि से क्या होती है। तो फिटकरी रासायनिक दृष्टि से जो होता है वो होता है द्विक लवण। कैसा होता है, तो द्विक लवण होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। तो 35 का ऑप्शन बी करना होगा, नाइट्रोजन। 36 में दिया है औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतन अवस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था। तो 36 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट लिखा है 37 में दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। तो दादा भाई नौरोजी जो है 1857 में जो दिया गया है, तो इस समय ये अध्यक्षता नहीं किए थे। नेक्स्ट लिखा 38 1942 में जयप्रकाश नारायण ने कहां से जेल से निकल भागने में सफल रहे। तो याद रखिएगा ये हजारीबाग जेल से भागकर निकलने में सफल रहे थे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे। लियो टॉल्स्टॉय का संबंध किस देश से था। तो आंसर होता है रूस से। ठीक है, क्या होता है, रूस इसका राइट आंसर। चलिए देखिए 40 में दिया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी राष्ट्र गुट ने किस देश के साथ वर्साई की संधि किया था। तो वर्साई की संधि किस देश के साथ किया था। तो आंसर होता है ए, जर्मनी के साथ। और अगला सवाल 41 दिया है, कहा गया आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा ग्रह बड़ा है। तो आकार के आधार पर जो बड़ा ग्रह है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करना होगा, शनि। नेक्स्ट है यूरोप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी होती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, तो वोल्गा नदी याद रखिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला इसमें जो होता है वो है यहाँ पर ऑप्शन में मुंगेर, इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल आप सभी का 44 है। और 44 में देखिए सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। सूची 1 और सूची 2, तो ऑप्शन ए मैच करना बिल्कुल ही सही होगा। मूल अधिकार का संबंध अमेरिका से है, अमेरिका से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 45 में यहाँ पर आप सही से मैच करेंगे इसमें, तो आपका ऑप्शन बी करना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मैच करके देख सकते हैं। 46 है IPL 2025 ऑक्शन में शामिल सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने बिहार वैभव सूर्यवंशी किस टीम के हिस्सा बने। तो वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर 46 का आंसर बी होता है, राजस्थान रॉयल्स। नेक्स्ट है किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो सपनों की रोशनी यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी उत्तर राइट होगा। अगला है 48 किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो गोल्डन मैन पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो याद रखिएगा 48 का जो राइट आंसर होता है आप सभी का, वो ऑप्शन सी होता है, आलोक शुक्ला। ठीक है, आइए 49 नंबर क्वेश्चन है, तो लिखा वो मानव शरीर में ऑक्सीजन के अभिगमन क्या होता है। 49 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी करेंगे, 1 2 3 इस तरह से। 50 नंबर सवाल है, 50 में दिया है कि लैक्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, बताइए। तो लैक्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और मैनोज प्राप्त होता है। 51 क्वेश्चन है चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड
प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स ये प्रक्रिया जो है अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। 52 क्वेश्चन है ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बताइए कितनी है? तो यहाँ पर प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो होती है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। नेक्स्ट सवाल है नीति दर्रा बताइए कहाँ है? नीति दर्रा, तो नीति दर्रा, माना दर्रा, ये सभी उत्तराखंड में है। 54 क्वेश्चन दिया है बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो बिहार में जनजातियों का जो परसेंट यहाँ पर आपका होता है वो होता है 1.3%। नेक्स्ट लिखा है भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु बताइए कौन सी है? तो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। और अगला सवाल जो है 56 नंबर सवाल है, कहा गया है कि इस्लामी आतंकवादी द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला किया गया था वो किया गया था 11 सितंबर 2001 को। और अगला सवाल 57 है, 1993 में भारत सरकार ने मानव अधिकार उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्था NHRC की स्थापना किया। तो NHRC का फुल फॉर्म बताइए क्या है? तो NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगला देखेंगे 58, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष को सही सुमेलित करती है? तो 58 अगर आप सही से पढ़ेंगे, सभी ऑप्शन को अध्ययन करेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही है। 1922 में चौरा चौरी कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। बिल्कुल सही लिखा गया है। 59 क्वेश्चन है भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से होती है? तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। लू जो चलता है वो गर्मी के मौसम में चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? इनमें से हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है तो आंसर बी होगा महादेव पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट लिखा है कि सूमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में है? सूमी बैप्टिस्ट चर्च 61 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है नागालैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीय क्षेत्र में नहीं है? तो जो तृतीय क्षेत्र में नहीं है वो आपका चीनी मिल है। नेक्स्ट आपका दिया है 64 में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कब किया गया? तो 64 का ऑप्शन बी होता है 11 से 14 फरवरी 2025। नेक्स्ट है किस देश के मेट्रिन पोया पर्व भारतीय उच्चायोग के द्वारा बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए याद रखें, श्रीलंका में। नेक्स्ट है कि बिलियर्ड्स संग्रहालय किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में 66 का आंसर जो है ऑप्शन ए करना राइट होगा, पंकज आडवाणी। और आइए अगला सवाल आप सभी का 67 से है, कहा गया निम्नलिखित में कौन सा एक अपचयी अभिक्रिया है? एक अपचयी अभिक्रिया जो इसमें है वो ऑप्शन सी होता है। नेक्स्ट सवाल है 68, एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है, यह ह्रास कितना होता है बताइए? तो यह ह्रास जो होता है विस्थापित पानी के भार के बराबर। नेक्स्ट लिखा मानव में रक्त की सबसे बड़ी कणिका कौन सी है? मानव में सबसे बड़ी रक्त की कणिका जो पूछा गया है तो आंसर डी होता है श्वेत रक्त कणिका। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुंच सके? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी होता है उपास्थि। नेक्स्ट है 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किसी युद्ध में बंगाल के नवाब का पर निर्णायक जीत हासिल किया था? तो निर्णायक जीत हासिल किया था पलासी के युद्ध में। तो नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स 72, देखिए पढ़िए, कहा गया प्रसिद्ध खेतड़ी खादान भारत के किस राज्य में स्थित है?
खेतड़ी खदान, तो आंसर होता है राजस्थान में। नेक्स्ट है, निजी व्यक्ति और समुदाय के अधीन वन क्षेत्र को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये जो वर्गीकृत किया जाता है ये अवर्गीकृत वन के रूप में। और नेक्स्ट सवाल है 74, तो लिखा गया उस वस्तुओं की पहचान करें जिसके मूल्य में गिरावट आने से उसकी मांग में कमी आती है। तो गिरावट आने से उसके मांग में कमी आती है, गिफिन वस्तुएं कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा दादरी और नगर हवेली तथा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश की प्रदेश में जनता द्वारा बोली जाती है? तो यहाँ पर भाषा बोली जाती है गुजराती। नेक्स्ट है 76, भारत के उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान की सीमा बताइए क्या है? तो यहाँ पर तापमान की जो सीमा है वो है 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर 77 का आंसर ए होता है सिंधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 दिया गया है, कहा है भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरापुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका स्थापना विलियम कैरी के द्वारा किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि में किसान फूल और बागवानी संवर्धन हेतु एंथोरियम महोत्सव मनाया जाता है। एंथोरियम महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो 79 का आंसर डी करेंगे, मिजोरम के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 80 नंबर सवाल। तो 80 में आपसे पूछा है पोवा मक्का डैश राज्य के गरुड़ाचल पहाड़ी की ओर चोटी स्थित है, तो ये किस राज्य में है बताइए 80 का? तो 80 का आंसर सी करना है, असम। नेक्स्ट है, भारत में कटीले सिंह वाले जंगली आइबैक्स पाया जाता है। तो जंगली आइबैक्स पाया जाता है तो आंसर इसका सी होगा, पर्वतीय वनों में। नेक्स्ट लिखा हुआ 82, क्वेश्चन है दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होता है विजेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया है? तो आंसर होता है जोधपुर में। नेक्स्ट सवाल है 84, केंद्र सरकार ने नागरिक संशोधन कानून CAA 2019 को मार्च 2024 में लागू किया। इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके किन देशों के अल्पसंख्यक को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर सी करना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। 85 नंबर, कहा गया रोगजनक सूक्ष्मजीव की वृद्धि रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो रोगजनक सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए जो होता है उसे एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेवार होता है उसे क्या कहते हैं? तो 86 का आंसर याद रखिए, इसे एडम का सेब कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए किस ऊतक कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो इसमें जो अलग किया जाता है वो है मेरिस्मेटिक्स। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मानव में श्वेत रक्त कणिका WBC का व्यास होता है लगभग कितना? तो 88 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन बी 0.007 mm। नेक्स्ट है 89, कहा है नलिकाएं जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं वो कौन सा है? तो 89 का ऑप्शन जो है ऑप्शन बी होता है, आवर्त बीजी। नेक्स्ट है 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? तो 90 का आंसर सी होता है, चंद्रशेखर आजाद। सवाल 91 है, कहा गया भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो आंसर सी करेंगे, 1969 में। नेक्स्ट है, वायु निगम 1953 के तहत कितनी एयरलाइन को राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इस टोटल इसमें किया गया था 9। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 93 है जो मैथ का सवाल है। तो फ्रेंड्स मैथ आप लोग पीडीएफ से बिल्कुल सॉल्व करके देख लेंगे आप लोग। आंसर यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं। 93 का आंसर जो है आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 जो आपका दिया है तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 95 में भी ऑप्शन बी आपका राइट होगा। इसके बाद 96 जो दिया है, ठीक है, तो 96 का आंसर सी आपका राइट हो जाएगा। और 97 का जो सवाल है तो फ्रेंड्स 97 में भी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा 51%। चलिए 98 बताइए, कहा गया है पैसिव में बदलिए। द न्यू ऑनर्स हायर्ड अ लॉट ऑफ न्यू सीवर्स। इसका पैसिव क्या बनेगा? तो इसका पैसिव बनेगा अ लॉट ऑफ न्यू सर्व्स वर हायर्ड बाय अ न्यू ऑनर्स। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है। तो कहा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है जॉन सेड दैट ही वाज देयर रिजॉल्व दैट फाइट देम। तो 99 का ऑप्शन बी आपका राइट होगा। और आज का अंतिम सवाल है 100 नंबर। कहा गया है कि जिस पर हमला किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनेक शब्द का एक शब्द है, जिस पर हमला किया गया हो तो उसे आक्रांत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट होगा। तो फ्रेंड्स ये बिहार एसआई का पूरा कंप्लीट सेट आपका यहाँ पर होता है, जिसमें पूरे 100 सवाल एक से हमने कंप्लीट किया है। आप लोग फटाफट कमेंट करिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपसे कितना सही हुआ है, ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स देखिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। और फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए।